अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन पे है। तो ये इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और कोशिश होती है कि डेली की बुनियाद पर आप तक ये जो नॉलेज है वो पहुँचाया जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे जो है व्यूवर्स, जो मेरे सुनने वाले हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो दिल से देखा करें, क्योंकि मेरी बातें जो होती हैं वो बेसिकली मैं कहानी की सूरत में आपको नहीं पेश करता। जो मेरा नॉलेज होता है, जो मैंने पढ़ा सीखा था, जो मेरे दिल से निकलते हैं अल्फाज, वो आप तक पहुँचाता हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे इन अल्फाज में असर करे, कि आपके दिलों पर असर करें। तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात ज़रूर होते हैं जब वो टूट जाता है। आते हैं ऐसे ज़िंदगी में बेशुमार लम्हे आते हैं जब दिल और दिमाग पर ऐसा बोझ होता है कि वो महसूस करता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन यही लम्हे इंसान के असल मुकाम ईमान की गिराई को ज़ाहिर करते हैं। एक भाई का दर्द भरा बयान मिला सुनने में। वो कह रहा था कि वो अल्लाह के सामने फरियाद करता है कि मैं तो उसे कह रहा हूँ कि यानी कि बड़ी देर से गिला कर हूँ अल्लाह के साथ कि आपसे दुआ है कि इल्तिजा, कोई असर ही नहीं हो रहा। एक इंसान जो था, भाई था ना, उसने मुझसे कहा कि इससे आप दुआ शक करें। तो बात ये है कि इस दुआ का जो असर इस तरह नहीं होता। दुआ हमेशा उस वक्त असर करती है जब वो आपके दिल से निकलती है, दिल को चीज़ देने वाली होती है। दुआ हमेशा दिल से करनी चाहिए। अल्लाह हमारी दुआ फ़ौरन इसलिए नहीं सुनता कि उसकी तखीर में भी कोई ना कोई हिकमत होती है। उसकी खामोशी के पीछे हमारी तरबियत, हमारा इम्तहान, हमारी रूह की जो है ना, वो अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे होते हैं कि उसको वो अल्लाह ताला पूरा करें, और वो हमें अभी हमारा आजमाइश हो रही होती है। बेसिकली दुआ में जो तखीर होती है वो अल्लाह की रहमत होती है। आपको पता है, रहमत की निशानी होती है। अल्लाह ताला उस इंसान पर रहम करना चाहता है। उसमें हो सकता है उसकी कबूलियत के बाद उसके ऐसा नुकसान हो रहा हो जो उसके लिए ज़्यादा अजाब का बायस बनता हो, इसलिए हम पर रहम अल्लाह ताला करता है और हमें ऐसे नहीं करता। उस बात यह है कि हो सकता है आप जिस चीज़ को पसंद करते हो वो आपके हक़ में ना बेहतर हो। जब हम गिला करते हैं तो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो दर हकीकत हम उस वक्त अल्लाह के इल्म पर अपने फ़हम को तरजीह दे रहे होते हैं। अल्लाह जानता है जो हम नहीं जानते। कर्ब की कैफियत में अल्लाह की तरफ से हमेशा रुजू करना चाहिए। कहते हैं कि इंसान, एक बंदा था, उसको कहता है कि मेरे दिल पे ऐसे चोट लगी कि मुझे होश ही नहीं रहा। यही वो मुकाम है जहाँ बंदा मुकम्मल टूट जाता है। जब इंसान टूट जाता है तो अल्लाह से करीब हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं टूटे दिलों के साथ होता हूँ। यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह से मुंह ना मोड़ें, बल्कि उसी की तरफ रुजू करें। तो इंसान को ये है कि दूसरी तरफ ये जो लम्हात होते हैं, बेसिकली ये खुद शनासी, अपने असर को पहचानने के होते हैं। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात हमें हमारे माजी की झलक दिखाता है ताकि हम समझें कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचेंगे। अगर हम अपने वालिदैन, उसातिज़ा, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को देखें तो उनमें सब्र, कुर्बानी और तस्लीम और रज़ा की बेहतरीन मिसालें होती हैं। वो दीन पर साबित कदम रहे और अपनी तकलीफ़ों को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर दिया है। जब इंसान दर्द में होता है तो उसका दिल नरम होता है, और ये दिल अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू होता है। हमें चाहिए कि हम इन लम्हात में अल्लाह से दोस्ती का ज़रिया बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी जो है ना, ताइफ का वाक़या हमें यही सिखाता है कि जब कोई सहारा ना हो तब भी अल्लाह ही काफ़ी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के बाद दुआ की है, अल्लाह अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। यही वो ईमान है जो एक मोमिन को मुश्किलात में भी रोशनी अता करता है। गम का ख़ात्मा हो जाता है। गम की शिद्दत जब बढ़ती है तो दिल खामोश हो जाता है, ज़ुबान गुम हो जाती है और सिर्फ आंखें बोलती हैं। जैसे लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं बोल रहा, आंसू निकल रहे होते हैं। यही असल में मुकाम होता है। लेकिन याद रखें, आंखों के आंसू, दिल की बेकरारी और ज़ुबान की खामोशी, ये सिर्फ आबादत है। अगर इनका रुख अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह ताला हर दिल की धड़कन को सुनता है, हर आंसू को जो है ना गिनता है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों ने यह समझ लिया कि वो सिर्फ कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए, हम उनको आजमाएंगे और उनको आजमाया? क्या वो समझते हैं कि उनको आजमाया नहीं जाएगा? अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनकी रूह मजबूत हो और उनका ईमान निखरे। बेसिकली ये होता है कि उनका ईमान निखरे तो वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएं। तो बात यह है कि अल्लाह से गिला नहीं, दुआ में हमेशा मुसलसल करनी चाहिए। अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। आजमाइशों को तरबियत समझना चाहिए, सज़ा नहीं समझनी चाहिए। माजी से सीखना चाहिए लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। आंसू बहाने चाहिए लेकिन उम्मीद के साथ। दूसरों के लिए हमेशा मिसाल बननी चाहिए, जैसे कि हमारे वालिदैन, हमारे बाबा अजदाद थे पीर से जो साबित कदम रहे अपने दीन पे। तो आज की आपकी जो नसीहत है मेरी तरफ से, आज का जो खुलासा है आपके लिए वो यही है जो भी मैंने आपको बताया कि
अल्लाह से गिला नहीं करना चाहिए आपको, हमेशा उसमें से जो है ना दुआ मांगनी चाहिए और इसको मुसलसल दुआ मांगनी चाहिए। आखिर एक ना एक दिन दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें दुख कर्ब आप पे आते हैं उसको अल्लाह की तरफ से इम्तहान समझना चाहिए, सज़ा नहीं समझनी चाहिए। उसको बेसिकली से सीखना चाहिए अल्लाह मैं सिखाना क्या चाह रहा है इन सब से ना। हमारी ज़िंदगी में अगर ये वाक़यात आ रहे हैं तो वो अल्लाह ताला हमें इनसे क्या सिखाना चाह रहा है। माजी से सीखना चाहिए लेकिन कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और ये भी सोच कि माजी से आप सीख सकते हैं। माजी क्योंकि गुजरा हुआ कल है, उसमें वो काम हुए हैं जो आप कर चुके हो और जिनके नतीजे आप भुगत रहे हैं या भुगत चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के लिए ये होता है कि वो जो आपको तजर्बात होते हैं वो सिखाते हैं कि आप दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। और ये जो होता है ना, आपको सीख के दुरुस्तगी जब करते हैं तो इससे मायूस नहीं होना चाहिए इन वाक़यात को याद करके, क्योंकि आपके वो वाक़यात आप ज़िंदगी का तजर्बा होते हैं, आपकी आजमाइश हो चुकी होती है, उनमें से आप सीख चुके होते हैं कि आपने आइंदा ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। आंसू बहाने चाहिए लेकिन उम्मीद के साथ। कुछ लोग अल्लाह रोते रहते हैं और अल्लाह से गिले शिकवे जारी रखते हैं, उम्मीद ख़त्म कर देते हैं। और उम्मीद इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है जो अल्लाह के साथ आप रखते हैं। तो आप क्योंकि उम्मीद ख़त्म हो जाती है जब आप अल्लाह से, तो इसका मतलब है कि आप शिरक में चले गए, आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अल्लाह ताला ने इसी वजह से खुदकुशी को आराम किया है कि आप, अल्लाह ताला चाहता है कि आप हमेशा उसे उम्मीद रखें, और एक अच्छी उम्मीद आपको अल्लाह के करीब करती है हमेशा। पॉजिटिव थाट्स तभी कहते हैं अगर होंगी तो आप आंसू भी पाएंगे, तो उसमें भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखी होगी तो दूसरों के लिए मिसाल बने। देखें हमारे वालिदैन गुजरे, हमारे उनके बावजदाद गुजरे, वो जैसे हो के गुजरे वो हमारे लिए एक मिसाल है, ठीक है। अगर उन्होंने नमाज अल्लाह को एक मत जाना, नमाज रोज़ा किया और हज किया, उम्रा किया, तो उस तरह उन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह दीन के रास्ते पे चलते हैं। तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए मिसाल है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए मिसाल बने, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बने, आने वाले बच्चों के लिए मिसाल बने। तो हमें अपने वालिदैन और इस्लाम से जिस तरह हमने सीखा है और हमसे बेहतर तरीके से हमारे बच्चे और हमारे इर्द के जो छोटे बच्चे जो हमसे सीख सकते हैं वो सीख सकें। और एक बात आपको हमेशा याद रखें, जिस अल्लाह ने आपको गम दिया वही तुम आपके दिल का मरहम भी करेगा। वो उसे लोल गाले और वो आपको वैसा ही बना देगा जैसा आप चाहते हैं, एक रोशन पुख्ता और बावकार मोमिन। ये बात आपके लिए बहुत अहम है कि आपने अल्लाह ताला से इस तरह का रिश्ता जोड़ना है कि आपके यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको गम दिया तो वहीं आप उसका मरहम रखेगा और आपको वैसा बना देगा जैसा आप चाहते हैं, यानी आप एक रोशन पुख्ता बावकार मोमिन होंगे। अल्लाह पाक हमें सब्र अता फरमाए, दुआ की लज़्ज़त अता फरमाए। दुआ करते हुए हमेशा खुशी मसरत महसूस होनी चाहिए, अंदर से निकलनी चाहिए। अल्लाह अपने खुदा के सामने हाज़िरी से खुदा की दोस्ती का एहसास होना चाहिए, ना कि मायूसी का, ना कि नाकबूलियत का, क्योंकि हम सब्र नहीं करते और हमेशा अल्लाह की तरफ से किए हुए फैसलों को हमेशा अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमें सुकून नहीं आता, सब्र नहीं आता हमारे अंदर। और हमेशा अपने कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा की तरफ चलें और अल्लाह ताला हमारी इन सब दुआओं को जो आज हमने की हैं, जो इन दुआ चीज़ों की तमन्ना की है, जिन चीज़ों में हमारी पूरी कर दे, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे और हमारी इन दुआओं को कबूल करे और हमें इसका जज़ा दे, इसकी हमें सिला दे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लाजमी से शेयर करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारियात है। आपकी शेयरिंग से हमें हौसला मिलता है और इस सदका जारी इस सवाब में आप भी हिस्सेदार होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप हिस्सेदार होंगे तो ऑब्वियसली आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना मुझे मिलेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।